बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी अफ़गानी चिकन बोटी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये अफ़गानी चिकन बोटी इजीली आप घर पे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चिकन बोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी कि मुंह में घुल जाने वाली। और बहुत ही कम मसालों के साथ इसको तैयार करेंगे। दावतों में एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अफगानी चिकन बोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक पेस्ट रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने मिक्सर जार लिया है, उसमें डालेंगे 10 से 12 काजू। काजू को मैंने 4 टेबलस्पून पानी में भिगो कर रख दिया था थोड़ी देर के लिए। 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी मिक्सर जार में डालेंगे। ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस कर मैंने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब ये पेस्ट आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रखा था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया था। और जो इसके क्यूब्स हैं ना ही ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और जो अभी पेस्ट रेडी किया था काजू और हरी मिर्च का, वो इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। दही को मैंने छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो एक मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून क्रीम। फ्रेश क्रीम ले लें या फिर टेट्रा पैक क्रीम ले लें, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। और अब इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन चिकन की बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे, उतनी ही चिकन सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अफ़गानी चिकन बोटी बनकर तैयार होगी। तो अब स्पाइसेस को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जैसे ही चिकन को मिक्स करेंगे तो कवर करके फ़ौरन इसको रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट होने देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप चिकन को ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। 2 घंटे हो गए थे चिकन को मैरिनेट किए हुए और चिकन बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को ग्रिल करेंगे, तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस रखेंगे ग्रिल होने के लिए। तो सिर्फ चिकन के पीसेस को ग्रिल करना है, पहले मैरिनेशन इसमें नहीं डालनी है क्योंकि उसमें दही लगाया हुआ है। सारी मैरिनेशन ऐड कर देंगे तो दही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से चिकन के ऊपर अच्छा कलर नहीं आएगा। तो इसीलिए सिर्फ चिकन के पीसेस को पहले ग्रिल करेंगे और जो इसकी मैरिनेशन बच जाएगी उसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो सारी चिकन के पीसेस को मैंने पैन में ग्रिल होने के लिए रख दिया है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसकी एक साइड को ग्रिल होने देंगे। और जो मैरिनेशन बच गई है उसको साइड पे रखेंगे, उसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ही इसकी एक साइड अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएगी तो इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको कुक करेंगे। और तब तक चिकन को पकाना है कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाए। और चिकन का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। चिकन जितनी अच्छी तरह से पकेगी उतनी ही अच्छी तरह से इस पे कलर भी आएगा और बहुत ही टेस्टी ये अफ़गानी चिकन बोटी बनकर तैयार होगी। चिकन को मैरिनेट किया था 2 घंटे के लिए, इसीलिए बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और टेंडर और जूसी बनेगी। अब सारी चिकन के पीसेस को मैंने पलट दिया है। अब दूसरी साइड से चिकन को अच्छी तरह से पकने देंगे। अपने ही जूसिस में पकेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है, पानी सारा इसका खुश्क हो गया है और चिकन पर बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है। तो इस तरह से चिकन अच्छी तरह से ग्रिल भी हो गई है। और जो अब बाकी की मैरिनेशन बच गई थी वो इस पॉइंट पे चिकन में ऐड करेंगे।
तो जो बची हुई मैरिनेशन है वो चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से चिकन के ऊपर डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए चिकन को अच्छी तरह से इस मैरिनेशन के साथ कुक करेंगे। इसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा मसालेदार भी बनेगी और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक इसको इस मैरिनेशन के साथ पका लेंगे। तो इसी पॉइंट पर आपने ये मैरिनेशन डालनी है, क्योंकि अगर पहले डाल देते तो चिकन पर अच्छा कलर भी नहीं आता और ये बहुत ज़्यादा पानी भी छोड़ देती, तो इसकी लुक और टेक्सचर ख़राब हो जाता। तो इसी पॉइंट पर आपने इसमें मैरिनेशन ऐड करनी है, इससे चिकन बहुत ही ज़्यादा मसालेदार भी बनेगी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। अब मैरिनेशन के साथ चिकन को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है, तो बहुत ही मज़ेदार चिकन जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको कोयले का धुआँ देंगे, ताकि अच्छा-सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो इसमें थोड़ी-सी जगह बनाएँगे, फॉइल रखेंगे और गरम किया हुआ कोयला रखेंगे। थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि कोयले का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। और अगर आप इस बोटी को कोयले पर बनाएँ तो ये वाला प्रोसेस आप स्किप कर दें। तो अब कोयला इसमें से निकाल लेते हैं, 3 से 4 मिनट हो गए थे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी चिकन बोटी बनकर तैयार हो गई है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगी कि कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पर बनाई है। इतनी मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी ये चिकन बोटी बनेगी कि मुँह में घुल जाने वाली और बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही ज़ायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।